हेलो एवरीवन। आज हम 4.1 का पहला का 5वां सवाल बता रहे हैं। 4 सवाल पहले बता चुके हैं। 5वां सवाल देखिए। इस टाइप का सवाल पहले भी बताए हैं कि इस वाले 2x से इस दोनों में गुना कीजिए, फिर -1 से इसमें गुना कीजिए। ठीक उसी प्रकार ई वाला x से इसमें दोनों में गुना कीजिए और +5 से इस दोनों में गुना कीजिए। चलिए देखते हैं। 2x से गुना करेंगे x -3 में, फिर -1 से गुना करेंगे x -3 में। बराबर वाले के बाद के पार्ट को देखिए। x फिर -x -1 +5 लीजिए तो x -1। अब क्या करना है, इसको गुना करना है तो कांस्टेंट मान 2 है और x को गुना कीजिएगा। गुना में पावर जुड़ता है तो पावर 1 तब पावर 2 हो जाता है। उस प्रकार से x को गुना कीजिएगा तो x² हो जाएगा और 2x को -3 से गुना कीजिएगा तो -6x हो जाएगा। फिर -1 को x से गुना कीजिएगा तो -x हो जाएगा। माइनस को प्लस 1 3 को गुना कीजिए 3 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, x को गुना करेंगे x² -x को x से गुना करेंगे तो -x +5 और x को गुना करेंगे 5x ई प्लस माइनस -5 को 1 से गुना करेंगे 5। अब क्या करना है, 2x² रहेगा। अब यहाँ देखिए -6x है और यहाँ -x है तो माइनस तो प्लस होता है तो दोनों आपस में जुटेगा तो -7x + 3 बराबर। अब ये हो गया x²। अब ई प्लस माइनस तो घटेगा तो +4x लिखाएगा और -5। अब क्या करना है, 2x² -7x + 3 ई वाला पार्ट को इधर लाइए तो लिखिए x² प्लस इधर आएगा तो माइनस होता है, ई प्लस में था माइनस हो गया, ई भी प्लस में है -4x, ये -5 है इधर आएगा तो +5 बराबर 0। अब ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ 2x² है और यहाँ 1x² है। यहाँ ये प्लस में है, यहाँ ये माइनस में है तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा तो यहाँ लिखाएगा 1x² तो 1 नहीं लिखेंगे, x² लिखेंगे। और यहाँ -7x और -4x तो माइनस प्लस होता है, दोनों को जुड़ेंगे तो लिखेंगे -11x। यहाँ 3 प्लस में है 5 प्लस में है, दोनों को जोड़ेंगे तो 8x हो जाएगा, बराबर में 0 हो गया। अब यहाँ पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो यहाँ देखिए ax² bx + c बराबर 0। यहाँ देखिए x² b का मान 11 c का मान 8 है तो इस प्रकार से ये द्विघात समीकरण के रूप में है तो लिखेंगे द्विघात समीकरण है। हमको यही पूछ रहा था कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो देखिए ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के पावर में 2 रहता है, x² के पावर में यदि 2 है तो द्विघात हो गया और पावर में 3 आ गया तो त्रिघात हो गया। और पावर में जब कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है तो उसे रैखिक कहते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इधर तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, वैसे लिखाएगा x² 3x + 1 बराबर, यहाँ a - b का होल स्क्वायर लग रहा है तो a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2a b के जगह 2 + b का स्क्वायर। यहाँ x² 3x + 1 बराबर x का स्क्वायर करेंगे तो x² - 4x और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अब क्या करेंगे, ये पूरे पार्ट को इधर ले जाएंगे। x² + 3x 1 ये x² प्लस में है इधर आएगा, माइनस ये माइनस में है इधर आएगा, प्लस ये प्लस में है इधर आएगा माइनस, बराबर 0।
अब यहाँ ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में है, एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस में है, दोनों सेम है, खाली चिन्ह में अंतर है, तो दोनों क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब यहाँ देखिए 3x और यहाँ 4x, तो दोनों आपस में जुटेगा, चूंकि दोनों के आगे में प्लस लगा हुआ है, तो 4x और 3x तो 7x हो गया, और इधर ये माइनस में और ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस कीजिएगा तो -3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो यहाँ इसका होता है सूत्र रासायनिक समीकरण द्विघात समीकरण का 2x² bx + c = 0। यहाँ देखिए द्विघात का मतलब है x² के पावर में 2 आना चाहिए, यहाँ x के पावर में कुछ नहीं है, 2 वाला पार्ट है ही नहीं, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार से आपको 2 सवाल जांच हो चुका है। ये सवाल 6 नंबर है और ये 5 नंबर है, तो 4 पहले बताए और 2 अभी बताए, तो इस प्रकार से 2 सवाल और बता रहे हैं अभी।